क्या बात है। कहते हैं ना दोस्तों कि परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पंख कहते हैं। जो लोग रहते हैं दुनिया में खामोश, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आपका भी हुनर बोलेगा जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो आप लग जाइएगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान पूर्वक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्वेश्चन। 8.1 का क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन लेते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। तो चलिए स्टार्ट कर। तो आपका टाइम को बचाने के लिए मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो राइट कर दिया है। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। देखिएगा गिवन क्या चीज है कि एक आपका ट्रायंगल है समकोण। समकोण त्रिभुज है आपका ए बी सी। इसमें हमने आपको बताया था कि ये वाला जो होता है सीधा उसको हम लंब कहते हैं यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये आपका बेस होता है और ये इसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी कि ये आपका कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये बात हमने पहले पिछली प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हमको AC पता करना होगा यानी कि इसका कर्ण पता करना होगा। और कर्ण को जानने के लिए हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय को आपको यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो यानी कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के यानी कि आधार के और लंब के स्क्वायर के वर्ग के योग, यानी कि इनका दोनों का वर्ग कर दिया और इनका योग कर दिया। इसका ये बराबर है। अब कर्ण कितना है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपका BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है AB, तो हम AB का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो AC स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 24 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और प्लस 24 का यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर अगर हम यहाँ पर 49 और 576 के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 625 AC स्क्वायर बराबर। ठीक है, और AC बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे इधर हम अंडर रूट चढ़ा देंगे 625 पर, तो हमारी प्लस माइनस की वैल्यू 25 आ जाएगी इसकी AC। तो हमारे लिए यहाँ पर AC का जो मान है, AC का मान जो है वो कितना आया 25। ठीक है, सेंटीमीटर में तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में, ये भी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये बात हमने लिख दी, हमने इसका कर्ण पता कर लिया। अब मैंने एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी आपके लिए। कौन सी चीज बताई थी, अगर आपके लिए याद है तो हमने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यानी कि जब साइन आएगा तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस आएगा तो आधार बट्टे कर्ण और टेन आएगा तो लंब बट्टे आधार। इतनी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैंने उसकी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम साइन ए की वैल्यू पता करेंगे। साइन ए तो वो साइन ए कहां पर है, तो साइन ए है आपका ऊपर ये। ठीक, और मैंने एक बात बताई थी, उसमें क्या बात बताई थी, हमने ये बात बताई थी कि जस्ट इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला भुजा जो होती है वो आपका लंब हो जाती है ना। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो देखो ये लंब है भुजा, ये भुजा कौन सी होगी लंब हो गई, तो हम कहेंगे लंब बट्टे कर्ण यानी कि साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा BC बट्टे AC यानी कि 7/25। ये पहला आंसर आया आपका साइन ए का। बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, दोबारा समझिएगा। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो मैंने कहा इसकी जो सामने वाली भुजा होती है, जो कोण जैसे पूछा गया है उसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती है। तो लंब ये रहा, कर्ण तो हमेशा रहता है, कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता। तो लंब बटे कर्ण 7/25। अब पूछा है यहाँ पर कॉस ए, कॉस ए।
अब cos थीटा बराबर मैंने बताया था आपको क्या, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। cos a पूछा है, मैंने कहा सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो अब ये आधार नहीं है, अब आधार ये बन गया, ठीक है। तो cos थीटा cos a बराबर क्या, आधार बट्टे कर्ण। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी, यानी कि 24/25, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बातें समझ में आ रही है। अगला पूछा है आपका क्या, साइन सी। भैया साइन सी बता दो, साइन सी। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, सी पूछ लिया भाई ये वाला, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा, सामने वाला ए बी, ठीक है। ए बी यहां पर लंब बन गया, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यानी कि लंब कितना है हमारा, एसी है, एसी है, और कर्ण कितना है, ए बी है, ए बी है, ठीक है। तो एसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एसी की वैल्यू, सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे, यानी कि लंब कितना है इसका, ए बी है, लंब जो है ए बी है, ए बी, और कर्ण कितना है, एसी है, ठीक है। तो 24/25 हो जाएगा इसका आंसर, 24/25, ठीक है। अब हमारा पूछा है इसमें cos c, cos c, तो हम cos c भी निकाल देंगे, cos c। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण c, इसके सामने वाला क्या बन गया, ये लंब बन गया। अब इसका ये क्या बन गया, आधार, तो इसका क्या करेंगे, BC बट्टे AC, है ना, BC बट्टे AC, यानी कि 7/25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए भाई मैं चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ी सी लाइट जो है हमें प्रॉब्लम कर रही है। अब ये चश्मा जो है वो लाइट को थोड़ा सा हमारे लिए सुरक्षा करेगा। तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को ना त्रिकोणमिति इतनी हवा लगती है, रॉकेट साइंस लगती है, खा जाएगी ये तुम्हें। भाई खा नहीं जाएगी, पहले तुम इसको खा लो जिंदा, निकल जाओ, है ना, छिपकली की तरह, छिपकली से निकल जाती है, बैठा जाती है, वैसे आप भी कटक जाओ, इसके लिए तब बात बनेगी। ऐसे नहीं, और मैं क्या करूं इसमें, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बबुआ समझ में कुछ नहीं आने वाला करने के। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि tan p माइनस का cot r इक्वल है आपका क्वेश्चन मार्क, वो कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। और उसने गिवन दे रखा है इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या बताया कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका बेस पता करना होगा। तो चलिए हम बेस पता कर लेते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ना, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत अच्छे से पता होगा, किसका, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो यहां पर पी आर की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए, पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू कितना 13, तो 13 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पता नहीं है साहब, पूछिए। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का 169 हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस का 12 का 144 होता है। इसको इधर वैल्यू को लेके आएंगे तो 169 में से 144 और क्यू आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी जो क्यू आर स्क्वायर बराबर बचेगा 25 बचेगा। जो 25 है आपका वो किसका होता है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्यू आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। वी नो दैट, व्हाट यू नो दो, तो वी नो दैट, आपने ये चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मैंने आपको बताया है कि हमें यहां पर क्या निकालना है, सबसे पहले tan p निकालना है, tan p। मैंने आपको बताया था जिस एंगल को हम निकालते हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि लंब हो जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin cos tan, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब। अब इसके सामने वाले क्या होता है, लंब हो जाता है, तो लंब बट्टे आधार, आधार आपका क्या बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 5/12। इतनी बात समझ में आई। अब हमें पता करना है इसमें से cot r, cot r, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। हमें क्या पूछा, cot r, इसके सामने वाला क्या बन गया, ये लंब बन गया, और ये क्या बन गया, आधार बन गया। cot t बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो देखिएगा साहब, आधार ये है, लंब ये है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 5/12। अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है इसमें tan p माइनस cot r, तो इसकी जो वैल्यू है tan p की कितनी है, 5/12, माइनस cot r की वैल्यू कितनी है, 5/12। और इसमें से आप जानते हैं इतनी वैल्यू में से इतनी वैल्यू को घटाएंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। इससे आपको निष्कर्ष निकलेगा खोदा पाठ निकली चुईया, है ना।
जीरो। इतना सब कुछ सॉल्व करवा लिया और उसका आंसर आया जीरो। तो कोई बात नहीं, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान बताइएगा। देखो इसमें क्या है, साइन ए हमने आपको क्या बताया था बताओ, कि जस्ट जिस एंगल को हम निकाल रहे होते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला लंब है साहब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा। अब हमें क्या पता करना है, इस ए बी का मान पता कर लेना है। ए बी का मान किससे पता कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब पाइथागोरस प्रमेय में देखो क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो ना आप कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी, इस कर्ण में से ये वैल्यू घट जाएगी। तो 4 × 16, 16 3 3 9, 16 में से अगर 9 घट जाएंगे तो आपका वैल्यू 7 बचेगा। तो यानी कि अंडर रूट में 7 वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पर लिख दो पहले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है आपकी 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा कितना 7 स्क्वायर बराबर, और ए बी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 7, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू है रूट में कितनी आ गई 7 है। अब हमें पूछा क्या है, कॉस ए बराबर पूछा है। बहुत सिंपल है, बहुत एकदम कतई जहर है, क्योंकि कॉस ए यहाँ पर सामने वाला ये क्या है, लंब है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर हम कॉस ए बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपका √7/4 यानी कि 7/4, ये आपका पहला आंसर आ गया। अच्छा दूसरा क्या पूछा, टेन ए। टेन ए आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार। तो देखो ए पूछा है तो इसके सामने वाला लंब हो गया और बट्टे आधार, तो 3/√7, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। जिंदगी एक सफर। देखिएगा यहां पर आपका दिया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान पता करिएगा। यहाँ पर मैंने इसको मिटाया नहीं क्योंकि इसको बार बार लिखना पड़ता, तो मैं नहीं चाहता कि इसको दोबारा मिटाना पड़े। तो सबसे पहले हम इसमें ये वैल्यू बना लेंगे, यानी कि cot a, तो हम यहाँ पर a लिख दें, यहाँ b लिख दें, यहाँ c लिख दें। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, क्योंकि टेन का जस्ट अपोजिट होता है। तो आधार इसका कितना होगा आपका, यानी कि हम अगर cot a बराबर लिखें तो 8/15 लिख देंगे। तो आधार कितना है इसका 8 है ना, ये 8 हो जाएगा। और आधार बट्टे लंब, लंब कितना हो जाएगा इसका 15। अब हमें क्या निकालेंगे, इसका कर्ण निकालना है। कर्ण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी 15 का स्क्वायर, प्लस ए बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग होता है कितना 225, 8 का कितना होता है 64, तो इसका कितना हो जाएगा 9, इसका 2 और ये 2, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 289 और ए सी बराबर हो जाएगा आपका 70। तो इसका जो कर्ण है वो कितना निकल के आएगा 17 आएगा निकल के, ठीक है। तो 17 आएगा। तो अब हमारे लिए क्या पता करना है, साइन ए पता करना है और सेक ए पता करना है। तो साइन ए सामने वाले क्या बनेगा लंब, और साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण यानी कि साइन ए बहुत सिंपल है, कितना 15/17, आपका आंसर आ गया, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका इसका सामने वाला लंब होता है, तो इसका लंब बट्टे कर्ण, तो 15/17। अब उसके बाद पूछा सेक ए। तो देखो हमें ये पता करना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता है क्या 1/sec थीटा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम cos थीटा को पता कर लें, अब यहां पर a है तो a लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है थीटा की जगह। अब cos ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो इसका सामने वाला क्या है लंब, आधार तो फिर यही है आपका। अब आधार बट्टे क्या होता है कर्ण, तो इसका होता है 8/17। अब यहां पर देख रहे हो कि sec थीटा को अगर मैं निकालना चाहूं तो इसकी जगह ऐसे पहुंचा दूं और इसकी जगह पे ऐसे पहुंचा दूं, यानी कि सेक थीटा बराबर सेक ए लिखो यहाँ पर कितना 1/cos ए। हमने यहाँ पर ये जाना कि जो सेक ए है ना वो इस cos का जस्ट उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पलट देंगे। तो यहाँ पर आप सेक ए बराबर कितना लिख देंगे हम 17/8। और अगर आपको ये मटेरियल ना समझ में आया तो क्या करेंगे, इस पे जाइएगा ना। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और इसका जस्ट उल्टा होता है सेक। सेक का उल्टा है कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण इसका कितना है 17 है, ठीक है। यहां से लिख दो भाई, सेक के बराबर कर्ण कितना 17 है, आधार कितना है इसका 8, इस तरीके से लिख दो। अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दो, जैसे समझ में वैसे लिख लो, आपकी मर्जी आपकी सरकार है, अरे जिसे चाहो उसे तबाह कर दो।
अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि ये sec थीटा बराबर है आपका 13/12, तो सभी मान निकालिएगा जितने भी आपके अनुपात होते हैं। तो निकालने के लिए आप तैयार है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बनाना होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी और सी। इसका नाम दे दिया साहब, नाम एबीसी। तो यहां से हम पहले सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, देखो थीटा क्यों लिख दिया भैया, ए लिख दो, ए है ना, सेक थीटा। तो कॉस बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये पता करें। सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है इसका 13 है, आधार कितना है इसका 12, ठीक। और हमें पता करना है ये, तो कर लो पता। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इस पे ये मात्रा नहीं चढ़ेगी, हिंदी थोड़ी कमजोर है हमारी। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या कर दिए, यानी कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर लगा दो। तो यहां पर आपका AC का मान दे रहा है 13 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें पता करना है 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का 169 हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर बराबर प्लस कर दो यहाँ पर 144, ठीक है। 169 में से 144 घट जाएगा बराबर आपका BC स्क्वायर हो जाएगा, और BC बराबर यहाँ पर 144 घटेगा कितना रह जाएगा, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, 25 रह जाएगा। BC स्क्वायर बराबर, तो BC बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो BC का मान कितना है आपका 5 आया। अब सारी वैल्यू पता कर लो, ठीक है। साइन ए, साइन ए लंब बट्टे कर, तो लंब बट्टे कर यानी कि 5/13। फिर आपका आता है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा भाई, 12/13, 12/13। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसका 12 है, कर्ण कितना है 13 है, सिंपल सी बात है। फिर आता है आपका tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12, इसका कर दो 5/12। फिर उसके बाद में आता है उल्टा साइन का क्या, कोसेक ए, इसका उल्टा कर दोगे तो 13/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो कर्ण बट्टे लंब है, तो कर्ण कितने लंब 13/5। इसका उल्टा करोगे तो आएगा आपका सेक ए, और इसका जस्ट उल्टा करोगे तो 13/12। tan का उल्टा होता है क्या कॉट, तो कॉट ए, इसका 5/12 तो इसका हो जाएगा 12/5। सारी वैल्यू आपकी इस टाइप से निकल आएंगी। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट। तो इस एक्सरसाइज का आपका है 6 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये कि ए और बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी के है, तो इस बात को सिद्ध करके दिखाइए कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, ए और बी और सी। तो देखो सबसे पहली बात, हमारा न्यून कोण है, ए और बी क्या है यहाँ पर न्यून कोण है, तो मैंने बी यहाँ पर क्या कर दिया है 90 अंश का कर दिया है, क्योंकि न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से कम होता है, ठीक है। तो अब सही है, ए बी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है। तो अब देखो हम सबसे पहले cos ए और cos बी कैसे हैं, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos ए बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो cos ए बराबर वैल्यू क्या होती है, cos का बराबर बताओ, आधार बट्टे कर्ण। आधार इसका क्या है, आधार इसका है AC, ठीक है, AC बट्टे कर्ण कितना है AB, AB लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना क्या निकालना है, cos B, cos B यानी कि cos B निकालना है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या बन गया, लंब बन गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, ये BC है, और लंब इसका कर्ण क्या है AB। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, BC बट्टे AB, इतनी बात मैंने कह दी। अब जो ये बात कंडीशन दे रखी है, हम इसी को उतार लेते हैं यहाँ पर, यानी कि LHS ले लेते हैं ना, ऑन टेकिंग LHS। LHS में मैंने क्या किया, cos A बराबर है cos B के। cos A का मान कितना है, AC बट्टे AB, और इसका मान कितना है cos B का, ये है BC बट्टे AB। तो देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AC बराबर है आपका BC के, यानी कि जब दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, जब दो साइड्स बराबर होती है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। जब दो साइड्स बराबर होती है तो उसके जो दो कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके आमने सामने के कोण भी, सम्मुख कोण जो है एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। यहां पर आप लिख सकते हैं कि दो भुजाओं के बराबर होने पर, दो भुजाओं के बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इतनी बात हमें सिद्ध करनी थी कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर दिखाना है। तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको।
तो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का आप वैल्यू पता करके बताइएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या चीज बताई थी, आपको हमने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी कि इनकी जो जितनी भी सर्व संख्याएं हैं उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और आपको अपने डेली लाइफ की रनिंग में ले आना है ना। डेली लाइफ की रनिंग में लेके आओ या ना आओ, लेकिन ये कि प्रैक्टिस कर लेना, मैंने ये बताया था। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हमने आपको पिछली वीडियो को सब कुछ बता रखा है। जब ये चीज एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। एक बार भी प्लस है, एक बार यहां पर भी ये प्लस है, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो एक बार यहां पर माइनस होगी, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर जो इसकी वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। और ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आप कहेंगे सर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो बिल्कुल आपकी वही चीज फाइनल में आ गई इतनी। अब कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे लाडलो? तो फटाफट लिख लो इसको। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में फुल में है, डाउट लग रहा है, तो आप तुरंत ही इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके क्वेश्चन का जवाब हर संभव देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए मुन्ना भाई। जय हिंद।